गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 17B क्वेश्चन नंबर 10। ए स्फेरिकल कैनन बॉल 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर is melted and recast into a right circular conical mold base of which is 35 centimeter in diameter. Find the height of the cone. देख क्या रखा है, एक हमें स्फेरिकल बॉल दे रखा है, तो स्फेरिकल है तो स्फीयर बनाओगे बेटा आप लोग। ये देखिए आप स्फीयर बनाइए, फिगर बनाओ, सवाल अपने आप हो जाएगा। ये उसकी रेडियस है। अच्छा, इसका बड़ा डायमीटर दे रखा है 28। अगर डायमीटर दे रखा है 28 तो उसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर बटे में 2, त्रिज्या बराबर में व्यास बटे में 2, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे ना, मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट करने पर तो वॉल्यूम आएगा, आपको पता है, मेल्ट पिघला दिया जाएगा और उससे क्या बनाया जाएगा बेटा, इनटू ए राइट सर्कुलर कोनिकल मोल्ड, एक कोन बनाया जाएगा। कोन भी शंकु बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, शंकु। ये रहा कोन बनाया जाएगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है इसका रेडियस जितना होगा उसका उतना ही होगा। राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट एंगल होते आए, ये R2, ये मेरा H और ये L। और दे रखा है 35 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका डायमीटर क्या है, D2 मान लो, 35 सेंटीमीटर है। R2 इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। इसका अर्थ क्या है, इस कोन के हाइट निकालनी है। तो आपको पता है ये पूरे स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाया गया। इट मींस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन, आप हिंदी में लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या करोगे ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। आप लोगों को समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला बताए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा, बताओ। 4/3 πr3। बिल्कुल 4/3 πr3। r1 का q इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h। r1 r2 क्यों लिया, दोनों सेम नहीं है। अब आप सीधे ये पाई और पाई को काट दोगे, 3 और 3 को काट दोगे, और rq हमें गिवन है बेटा 4rq। r1 दे रखा है 14 इंटू 14 इक्वल टू क्या हो गया 35/2 इंटू 35/2 इंटू में h। और इजीली आप h फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों जो इंटू में 2 2 जा 4 है, ये देखो 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। मल्टीप्लाई नहीं करना इसको, ये दोनों डिवाइड में इधर आके आपका मल्टीप्लाई हो गया। ये दोनों ऊपर है, इधर आके न्यूमरेटर, इधर आके डिनोमिनेटर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा h। अब आप इसको सॉल्व करो। 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, फिर 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। अब आप क्या करोगे ना, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 25। क्लियर हुआ? और जितना आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। इसकी सॉल्यूशन है, स्फीयर के हमें डायमीटर दे रखा है तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो रेडियस। कौन का मुझे रेडियस दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट। सो द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कोन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि पूरे स्फीयर जो है इसको मेल्ट करके पिघलाकर हमें कोन बनाया गया। सो ए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। कर लोगे बेटा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना आपको आता है, पूरे निकाल के दिखाना, तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बेटा देखो, इधर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आप देखो, देख के पढ़ सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। स्फेरिकल बॉल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया। एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल, उसमें छोटे-छोटे 3 बॉल में कन्वर्ट किया गया। इक्वल लेंथ में नहीं है, इक्वल रेडियस में नहीं है, लेंथ नहीं होता अपना रेडियस। The radius of 2 these balls are 1.5 centimeter and 2 centimeter. Find the radius of the third ball. दोबारा आप समझने की कोशिश करो, मैं फिगर बना रहा हूँ। एक बड़ा सा स्फीयर था, ये स्फीयर बनाइए, एक स्फीयर 4 बना दो बेटा, 1 2 3। ये हो गया मेरा सर्कल, उसको आप स्फीयर में कन्वर्ट करो। ये हो गया मेरा पहला स्फीयर है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये मेरा दूसरा स्फीयर है 1.5 सेंटीमीटर। ये मेरा तीसरा स्फीयर है
ये मेरा 2 सेंटीमीटर, ये मेरा सेंटीमीटर, ये मेरा चौथा स्फीयर है, ये मुझे पता नहीं है। ओके, इसके रेडियस को मैंने मान लिया R1, इसके रेडियस R2, R3, R4। इसको मेल्ट करा दिया मैंने। इसको मेल्ट करने का मतलब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरे जो लिखना है पूरा लिखोगे बेटा। ओके, क्या लिखोगे, now spherical ball of radius 3 centimeter melted and make the 3 spherical ball, its radius, let the radius will be R2, R3 and R4 respectively. Then according to question, volume of sphere, ये इसका जो स्फीयर होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। ये बड़ा वाला स्फीयर को निकाल दिए। आप इसके जगह पर क्या कर दिए ना, एक ये वाला अपने R2 का क्यूब, इसकी भी वॉल्यूम हो गया, फिर इसकी भी वॉल्यूम कर देना। पहले मैंने आपको एक सवाल कराया था उसी टाइप का, वो थोड़ा अलग था, तीनों को जोड़ के एक बना रहे थे, जो नहीं दिया उसको छोड़ दो। एंड R4 का क्यूब, ये आपको देखो इसकी वॉल्यूम जितना होगा इन तीनों की वॉल्यूम जोड़ूंगा उतना ही होगा, क्योंकि मैं इसको पिघलाकर ये तीनों बनाया। ऐसा तो नहीं इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा इसकी कम होगा। ऐसे में आप 4/3, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 4/3 पाई दे रखा है, R1 का क्यूब रहने देना और 4/3 पाई कॉमन ले लो। इधर बचेगा R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब प्लस R4 का क्यूब, ये बच जाएगा आपका। अगर आप ब्रैकेट देना चाहो बड़ा ब्रैकेट दे दो। अब आपका देखो क्या हो गया ना, ये पाई दोनों तरफ से काट दो, 4/3 दोनों तरफ से काट दो और जो गिवन है उसको आप लगा दो। ये 3 का क्यूब था, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। इधर कितना बचा है ना, 1.5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में ये 2 सेंटीमीटर है सारे बेटा, और इधर आपका हो गया R4 का क्यूब। इसका अर्थ क्या है ना, इसका जो क्यूब है वो आपने इसमें लगा दिया, ठीक है। और इसका क्या हो गया, ये हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब, इधर हो जाएगा 3.375 मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 28 होगा, प्लस में 84 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। अब ये दोनों प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस कर दो। अगर इधर सेंटीमीटर लिख रहे हो तो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे, क्योंकि आप वॉल्यूम दोनों तरफ से लिख रहे हो बेटा, हमने कॉमन ले लिया, बार बार सेंटीमीटर क्यूब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर भी सेंटीमीटर का क्यूब। अब आप देखो 27 में से माइनस हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो गया 11.375 इक्वल टू हो गया R4 का क्यूब। अगेन थोड़ा सा इधर आपको दिख रहा है तो आप लिख लोगे R4 इक्वल टू, माइनस करो 27 माइनस 11 15.625 क्यूब रूट। तो आप क्या करोगे बेटा 15,625 बटे में 1000, इसका क्यूब रूट कर दोगे, 1000 का क्यूब रूट हो गया 10, इसका हो गया बेटा, आपको क्यूब रूट निकालना बताया था मैंने शॉर्टकट तरीके में। लास्ट में 5 है तो 5 आ गया, 15 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, 2 आएगा, 25 बटे में 10 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं आता क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट, तो आप जरूर और वीडियो जो क्यूब और क्यूब रूट आप देख सकते हो। इसकी वॉल्यूम बराबर में इन तीनों का वॉल्यूम मैंने लिख दिया, 4/3 पाई मैंने दोनों तरफ से कॉमन ले गया, तो ये पाई 1 दे रखा है मेरा, R1 दे रखा है 3 का क्यूब, 1.5 का क्यूब और 2 का क्यूब, 1.5 का क्यूब 3.375 बेटा, मल्टीप्लाई करके 3 के पहले पॉइंट लगाना, गलती मत करना। तो 8 और 3 11.375, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, और ये क्यू था इधर क्यूब रूट हो जाएगा। इट मींस R4 इक्वल टू 15625 बाय 1000 का क्यूब 10 हो गया, इसकी क्यूब रूट हो गया आपका 25, तो आंसर विल बी 2.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड जो स्फीयर आएगा उसके रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? ओके देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, a spherical cell of lead whose external and internal diameter are respectively 24 centimeter and 18 centimeter। इसका मतलब एक स्फीरिकल सेल है, स्फीरिकल नहीं बना हुआ है, सेल बनाया हुआ है, और इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर। सेम क्वेश्चन मिल रहा है आपको बेटा। मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में ना, जो स्फीयर है, अब एक स्फीयर का अगर वो सेल है, इसका मतलब अगर मुझे ये वाला अंदर वाला खाली है, ये मुझे बनाओ, कहोगे आप सर्कल बना दिए, नहीं इसके ऐसे बना पड़ा है वो, लेकिन अंदर वाला खाली है, ये लोहा भरा हुआ है,
तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम निकालो। मैंने एक वीडियो भेजा, फॉर्मूला सारा देख लो। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, स्फीरिकल सेल, उसकी फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। पहले बाहर वाले का वॉल्यूम निकालो, फिर माइनस करो अंदर वाले का वॉल्यूम, और दोनों स्फीयर है। ये होगा वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब स्फीरिकल सेल। ओके, तो और इसको पिघला कर क्या किया गया बेटा, इसको पिघला कर हमें बनाया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया गया बिल्कुल। और ये 37 सेंटीमीटर उसका हाई है। कितना है उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 37 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस पूछा, क्या पूछा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। पूछा क्या है, उसका डायमीटर पूछा है। तो आप क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीरिकल सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीरिकल सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई, इसको अगर मैंने आर पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों तरफ से जो पाई वो कट गया। ये कैपिटल आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और R1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ये मेरा सिलेंडर का जो रेडियस है। और उसमें क्या करेंगे, तो 4/3, कैपिटल आर कितना दे रखा है ना 28, ये कैपिटल डी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कैपिटल आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, तो 12 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे माइनस 9, यहाँ क्यूब लगेगा ना, यहाँ क्यू है तो यहाँ स्क्वायर नहीं, सॉरी बेटा क्यू है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा 4/3। अब उसको माइनस करो, 9 होगा, ये इंटू था इधर आके आपको डिवाइड हो जाएगा 1/37 इक्वल टू R1 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 3 से अगर काट दोगे, 3 1 जा 1 1 आ गया, और इसकी फैक्टर कर दो, 3 3 जा 9 और 37 डिवाइड बाय 37 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। और स्क्वायर दे रखा है तो R1 हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब आप ले जाओगे 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो R1 कितना हो गया, R1 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो D1 कितना होगा, 2 × 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पूछा इसके डायमीटर कितनी है ना, उसका डायमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है ना कितने इसमें मेटल है वो निकाल लो इस फॉर्मूला से, और जितना मेटल होगा सिलेंडर बनाने में उतना लगेगा। तो सॉल्व क्या मैंने, 12 का क्यूब 9 का क्यूब, दोनों को माइनस करो, 999, ये इंटू था इधर डिवाइड होगा, इसके नीचे भी 37 लिख सकते हो, 1/37 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी मैंने फैक्टर कर दिया थोड़ा आसानी के लिए, या 37 की टेबल में ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे, थोड़ा आपको दिक्कत है, तो आप ऐसे कर दो, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 3 3 जा 9 हो गया, 3 7 जा, तो 3 × 37 आ रहा है ना बेटा, 3 × 3। अच्छा ये 3 में से एक 3 तो काट दिया हमने, 11 आ गया बेटा। देखो यहाँ मिस्टेक है, सही कर लेना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से काटोगे 3 3 3, 3 3 3 का फैक्टर कर दोगे, 3 × 3 × 37, 37 कट जाएगा, जो आपका आएगा। ठीक है बेटा, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 37 से डिवाइड कर देना, वो भी मेरा कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 आ जाएगा, तो R1 बराबर में 6 आएगा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन इधर देखो आपका क्या लिखा हुआ है, अभी तो खाली है, उसमें आ जाएगा बेटा, ए हेमिस्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फीयर को क्या किया गया, उसको कास्ट करके पिघलाकर क्या बनाया गया, कोन बनाया गया, और हाइट 72 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ऐसे सवाल आप करते जा रहे हो, सेम सवाल है, मैं आपको केवल हिंट्स दे दूंगा, आप कर सकते हो। मैं हिंट्स क्या दे दूंगा ना बेटा, एक हेमिस्फीयर बना पड़ा है, लो आप हेमिस्फीयर बनाइए, रफली आप हेमिस्फीयर बनाओ। इसकी रेडियस कितना दे रखा है आपको ना 9 सेंटीमीटर, तो आप इसके पास 9 सेंटीमीटर लिख दो। दूसरी जगह पे क्या बनाना है मुझे, एक हेमिस्फीयर को कोन बनानी है, तो आप दूसरा एक कोन भी बना दो।
बस ये आप कौन बना दो। और इसका क्या विवेंद्र रखा है, देखो पूरा पूरा लिखना है। उसका हाइट दे रखा है 72 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी, इसकी हाइट दे रखा है 72 सेंटीमीटर। ये मैंने R1 मान लिया 9 सेंटीमीटर। ये मेरा R2 वो मुझे दे रखा है। आप देखिए जब इसको मेल्ट करके ये बनाऊंगा तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका मतलब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन इक्वल टू, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका अर्थ क्या है, इसकी जितनी वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को लेकर ये बनाया गया। तो आप फॉर्मूला लगा दो 2/3 पाई R1 का क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई R² H। फॉर्मूला याद नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। ये पाई पाई काट दो, ये 3 नीचे से हम काट दो। अब आपको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आपका काम है बेटा। ये मैं नहीं कराऊंगा, इतना तो आप कर ही सकते हो सॉल्व। H हो गया 72। तो ये आपका अगर R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 × 9 × 9 × 9 डिवाइडेड बाय 72। और उम्मीद करता हूँ इसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे, 9 8 जा 72, 2 4 जा 8। ज़्यादा मल्टीप्लाई से बचने के लिए फैक्टर का सहारा लो, वो बहुत बढ़िया है। जो मल्टीप्लाई कर करके सवाल कर रही है बेटा, आगे मिस्टेक करोगे आप लोग, नहीं करना है आपको। स्क्वायर रूट तो 9/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4.5। हिंट्स दे रहा था, पूरे करा दिया, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। इसका अर्थ क्या है, इसकी वॉल्यूम है हेमिस्फीयर की इक्वल टू हमारे जो शंकु है कौन, उसकी वॉल्यूम है। इसको पिघलाकर वो बनाया गया। कभी भी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया नहीं लेना है, इसमें ओनली वॉल्यूम लेना है, इसमें ओनली आयतन लेना है। क्योंकि इसको कास्ट करके वो बनाया जा रहा है, इसको मेल्ट करके वो बनाया जा रहा है। इसमें जितनी निकलेगा मेटल उतनी मेटल में वो बन जाएगा। तो बिल्कुल इसकी वॉल्यूम उसके वॉल्यूम समान होगा। जब लोहा रहता है आप क्या करते हो ना, कोई लोहा दे देते हो, उसको बोलते हो भैया हथौड़े बना दो। वो लोहे का जितनी वजन होगा उस हथौड़े का वजन उतनी ही होगा। हल्का फुल्का 1-2 ग्राम छोड़ दो बेटा, उसको नहीं पूरा पूरा तोड़ोगे सोने की तरह, वो नहीं है। क्योंकि इसकी वॉल्यूम जितना होगा उसकी वॉल्यूम उतना होगा, इसीलिए मैंने दोनों को बराबर में लिखा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंट्स दूंगा, आप कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कौन सी है। 5 × 9 0 2 0 9 5। कॉन्सेप्ट समझना है, फिगर बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा सवाल सारे। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखो, ए स्फीरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। मेल्ट किया गया, फिर भी वही वॉल्यूम लगाओगे। एंड रिकस्ट इनटू क्यूब्स, किसमें कन्वर्ट किया गया, बनाया गया क्यूब में। और ओके क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म। फिगर बनाओ पहले। स्फीरिकल बॉल लो, एक स्फीयर बनाओ, स्फीरिकल बॉल। ये सभी मैं आपको हिंट्स दूंगा, आप बड़े प्यार से कर सकते हो। जो बिल्कुल कमजोर होगा वो नहीं कर पाएगा, जिसको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता नहीं तो कर लोगे। एक स्फीयर को आप क्या करोगे, मेल्ट कराओगे। इसका मतलब आपको पता लग रहा है इसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ना, 4/3 पाई R³। लेकिन ये दो, और दूसरा इसको मुझे क्यूब बनाना। क्यूब का मतलब क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है, तीनों आपको इक्वल होगा। देखो ये तीनों, ये जितनी है ये मेरा उतना ही है, सब मेरा इक्वल होगा। इसको अगर ए मान लिया, ए माना, ए माना, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं पिघलाकर ऐसे पूरे ये नहीं बनाया, ऐसे मुझे छोटे छोटे बनाया मैंने, जिसकी दे रखा है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। और इसके रेडियस पता क्या दे रखा है, इसका दे रखा है डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 21 है, डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, इसका मतलब नंबर ऑफ क्यूब होगा। ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम, गोला का आयतन इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब इनटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का आयतन।
ये n मैंने क्यों कहा, ये पूरा पूरा मेल्ट करके ये नहीं बनाया गया, पूछा है कितना क्यू, तो n बराबर में क्या हो जाएगा, ये इनटू था तो डिवाइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने डायरेक्ट लगा दिया बेटा, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई हो गया 22/7 आर क्यू 21/2 into 21/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक क्यूब, तो 1 into 1 into 1। एक बार ध्यान देना, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो ये इसमें आपका सेंटीमीटर क्यूब दे देना, और इधर भी आप सेंटीमीटर क्यूब आप दे सकते हो, ये हर किसी में सेंटीमीटर लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर दिए। अब 1 तो 1 आएगा, कुछ नहीं है। अब आप जो काट सकता है वो काट के आप सॉल्व करोगे, 2 से 2 काटोगे, ये 4 हो जाएगा, ये 7 3 जा 21 और 21 चला गया। अब ये तीनों को 2 से काटोगे, आपका 11 हो गया, तो आप मल्टीप्लाई कर देना 11 into 21 into 21। सेंटीमीटर कुछ नहीं आएगा, ये नंबर ऑफ क्यूब पूछा है, तो इतनी क्यूब बन जाएगा। इसका अर्थ है अगर ऐसे स्फीयर होगा, इसको पिघलाकर मुझे क्यूब बनानी है, तो कितना क्यूब बन जाएगा ना, ये जो मल्टीप्लाई करके जो 4 से 41 गुना में 11 जितना आया उतनी क्यूब आपका बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी लीड बॉल, ये लीड बॉल है, छोटे बॉल है, ओके, ईच ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये मैंने बिग स्फीयर बोल दिया है, ये छोटा है, या जो छोटे वाले को आप क्या दे रखा है, ये लीड बॉल। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ लीड बॉल, इसको पिघलाओगे, इसको मेल्ट करके ऐसे बनानी है, कितनी स्फीयर बन जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करनी है, तो पता लग जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर या नंबर ऑफ लीड बॉल। कभी कभी पूरा बराबर लगा देते हो, कभी n लगा देते हो, जहां पे नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर पूछा है, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल पूछा है, नंबर ऑफ लीड बॉल पूछा है। इसका अर्थ है बड़ा वाला लोहे का मेरे पास गोला है, उसको पिघलाकर मुझे छोटे छोटे गोला बनाया, ठीक है ना, क्या करने के लिए, पड़ोस को मारने के लिए नहीं है, तो वो चीजें हैं। तो ये आपको इसकी वॉल्यूम इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। तो ये जब n इक्वल टू ये जो इंटू था इधर डिवाइड हो गया, कब डिवाइड करेंगे कब इक्वल करेंगे पता लग गया होगा। अगर इसको पिघलाकर मुझे दूसरा कुछ बना, इसको पिघला के अगर मैं बड़ा सा स्फीयर बनाऊंगा तो फिर कुछ क्वेश्चन क्या देगा, कुछ नहीं देगा। अगर इसको पिघलाकर मैंने कौन बनाया, इसको पिघलाकर मैंने सिलेंडर बनाया और सेम एक ही बनाया, तो बराबर में आएगा। नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर पूछा है, इससे इसको डिवाइड कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों को सॉल्व करा, ये 512 सेंटीमीटर और मीटर कुछ नहीं लगाना, क्योंकि n क्या है ना, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बॉल, ठीक है ना, जो छोटी छोटी जो बॉल पूछा है वो वही है, लीड बॉल जो पूछा है वो लीड बॉल ये है। तो कितना नंबर आया, 512। आ गया होगा बेटा 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन आपने जैसे किया बिल्कुल सेम है, इसको मैं हिंट्स दे दूंगा, करने की आवश्यकता नहीं है। 16 दे रखा है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया तो वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, फिर उसको छोटे छोटे स्फीयर में बनाया गया, और अब इसकी भी वही हो जाएगा, दूसरे ये V1 और V2 हो गया, तो ये क्या होगा ना 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड 0.6 उसका डायमीटर है, तो रेडियस हो गया डायमीटर बाय 2 0.3 सेंटीमीटर है, और करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल। बिल्कुल जैसे 15 आपने किए ऐसे 16 करनी है, इसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल आपको निकल जाएगा। कर लोगे बेटा, तो इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई कट जाएगा, तो R1 का क्यूब 3 × 3 डिवाइडेड बाय 0.3 × 0.3 × 0.3, तो 10 × 10 × 10, तो आपका हो जाएगा 100 और 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। तो ऐसे आप कर सकते हो। आ गया बेटा समझ में, इसको इससे डिवाइड, इसमें से डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा,
The diameter of a sphere is 42 centimeter. It is melted, it means वॉल्यूम निकालना है आपको, and drawn into a cylindrical wire. A diameter of 2.8 centimeter, radius हो गया 1.4 centimeter, diameter by 2. Find the length of the wire. तो क्या दे रखा है? The diameter of a sphere is 42 centimeter. It is melted and drawn into a cylindrical wire of diameter 2.8 centimeter. Find the length of the wire. तो तार की लंबाई क्या है? बेटा ध्यान देना, जो तार है हमारा सिलेंडर होती है, ये तो हमें स्फीयर दे रखा है, इसमें जितनी आयरन निकलेगा, जितनी मेटल निकलेगा, जरूरी नहीं है कि आयरन से बना है, किससे? सपोज मैंने करा आयरन से बना है, अगर जितना इसकी वॉल्यूम आएगा उतनी वॉल्यूम उसका होगा। ऐसे नहीं कि 5 किलो का बड़ा सा लोहा आप पिघाल दिए और तार निकल जाएगा 10 किलो का, ऐसे नहीं होता। या 5 किलो में वो 3 किलो होगा तो हल्का फुल्का थोड़ा सा कम होती है, अदरवाइज नहीं, उसको नहीं मानते। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये सेंटीमीटर मीटर उसको सही तरह से लिखना, बहुत सारे जगह में छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब दे देना। ये एच जो हाइट आएगा वो मेरा सेंटीमीटर में आएगा, वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना। मैंने सॉल्व किया, ये जो एच था ये दोनों स्क्वायर में था, उसको डिवाइड में हो गया, 3 7 जा 21। और जो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं है उसको डिवाइड करोगे नहीं है, जितना ऐसे काट सकते हो ऐसे काट देना, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन से बचोगे। लास्ट में केवल एक ही मल्टीप्लाई बचेगा, 3 × 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6300 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दो 63 मीटर। अगर पीछे देखोगे 63 मीटर होगा, 6300 सेंटीमीटर करोगे वो भी आपका सही है। तो मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला का आयतन बराबर में बेलन का आयतन। क्यों ना, इसको पिघलाकर पूरा मुझे ये बनाना पड़ा। अगर मैं और कुछ बता कौन बनाता और कितना कौन आएगा तो डिवाइड करता, यहाँ पे इसकी पूरा ये बनाया गया। आगे बेटा समझ में आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ बेटा। द डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 18 दे रखा है, रेडियस 7 हो जाएगा। It is melted and drawn into a long wire of uniform cross section, or find the length of the wire is 108 meter. Find its diameter. बिल्कुल जो 17 क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम है, करना नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, कंफ्यूज आंसर ना निकले। एक स्फीयर को आप मेल्ट कराओगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा। इसको मेल्ट करके आपको एक तार बनाओगे, एक वायर बनाओगे, जिसकी आपको लंबाई, हाइट का मतलब हो गया लंबाई 108 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 108 इक्वल टू 10800 सेंटीमीटर। अब उसकी रेडियस निकालना है। जब इस स्फीयर को आप बेटा मेल्ट करोगे तो इसकी में जितनी निकलेगा मटेरियल, जितना इसके लिए होगा, इसकी वजन जितना होगा, इसका भी वजन उतना होगा, इसकी वॉल्यूम जितना होगा, इसकी वॉल्यूम उतना होगा। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आपको सॉल्यूशन आपके सामने, पाई दोनों तरफ से काट दिया, ये जो इनटू था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सब बेटा कैसे काटा आप देख लो, ये 9/100, उसको डिवाइड करेंगे आवश्यकता नहीं है। R2 इक्वल टू इधर स्क्वायर था उधर स्क्वायर रूट हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, और 1 के पहले पॉइंट लग गया, वो तो आपने सीखे होंगे। तो D इक्वल टू 2 × R2, 2 × 0.3 इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। अगर आप मिलीमीटर करना हो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 0.6 इक्वल टू 0.6 × 10 इक्वल टू 6 मिलीमीटर। किसी बच्चे ने अगर 6 mm लिख दिया तो भी उसका सही है, ठीक है। अगर 0.6 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी सही है, और 0.6 × 10 mm करोगे वो भी सही है, 6 mm। तो इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो आपका 6 mm। देखना क्वेश्चन में रेडियस पूछ रहा है या डायमीटर पूछा है, ये आपको डायमीटर रेडियस तो आपका 0.3 आया, डायमीटर आपका आ गया 6 mm, क्योंकि पूछा है फाइंड इट्स डायमीटर। अगर आप रेडियस निकाल के छोड़ दिए, आधा नंबर कट गया आपका, तो डायमीटर होगा रेडियस का 2 टाइम्स से 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो रेडियस हो गया 0.3 सेंटीमीटर, डायमीटर हो गया 0.6 सेंटीमीटर। बेटा वीडियो नंबर 5 में और वीडियो नंबर 6 में और जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।